Hi everyone, welcome back to this platform. This is Sakshi Mishra. Today we are going to discuss about the tonicity. Okay. It before I have taken the diffusion and osmosis to this platform. If you have missed by any way to that topic, so there is no need to be worried. You have to do just one thing: go and search to this platform about the diffusion versus osmosis, by which you can correlate these all three topics. Okay, in the easiest way. So without wasting time, just let's we continue about today's topic. Okay, सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के केस में हमने सेल के बारे में एक बेसिक चीज़ें कवर की हुई थी। कैसे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन परफॉर्म होता है, उनमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। ओके, सो लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक. It's a tonicity. Okay, so here I have mentioned like the things which we need to remember without any doubt. ठीक है, हमें बगैर डाउट के ये चीज़ें लर्न रखनी है फॉर एवर. ओके, एंड I am hoping that it has been clear to you to that lecture about when I was taking diffusion versus osmosis. But still, solute is इक्वल टू मीन्स सॉल्यूट को हम बोलते हैं शुगर या फिर सॉल्ट, जो कि कॉफ़ी क्रिस्टल होता है. मैंने रिमेंबर के लिए बताया था, सॉल्वेंट वाटर होता है. ठीक है, सोल्यूशन मिक्सचर होता है. मिक्सचर किसका होता है? शुगर और वाटर का, विच इज़ कॉफ़ी. हम लर्न रख सकते हैं. ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट. ठीक है, हियर इज द वर्ड विच इज़ वेरी न्यू. ओके, इट्स अ ऑस्मोलैरिटी. तो हमें टोनिसिटी के बारे में एक चीज़ लर्न रखनी होगी कि टोनिसिटी जो है वो ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड है. ठीक है, ऑस्मोलैरिटी, इसके बारे में क्या चीज़ होती है हम सारा कुछ डेप्थ में देखने वाले हैं विदाउट एनी डाउट. ओके, सो let's try to understand. Hypertonic, it's a high solute, and hypotonic and it's a low solute. Isotonic, it's a symptom. मीन्स ये मैंने एक ओवरव्यू रखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके. ठीक है, और एक चीज़ टोनिसिटी के बारे में हमें और लर्न रखनी है क्या, कि ये सॉल्यूट से रिलेटेड है. ठीक है, सॉल्यूट से रिलेटेड है किसके? सॉल्यूशन के. कैसे रिलेटेड है सब कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं. इसके पहले हमने डिफ्यूजन का केस देखा हुआ था, ऑस्मोसिस का केस देखा हुआ था. अगर हमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस केस क्लियर होगा तभी हम टोनिसिटी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. What is tonicity? The process by which extracellular solution can change the volume of cell by affecting osmosis. Okay, एक ऐसा प्रोसेस होता है टोनिसिटी जो कि सेल को अफेक्ट करता है बाय द ऑस्मोसिस. ठीक है, वो सेल को कैसे अफेक्ट करता है? किसी भी कोई भी सेल है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके चारों तरफ एक एनवायरमेंट होता है. ठीक है, उसके चारों साइड क्या होता है? एनवायरमेंट होता है, जिसके अंदर वो सेल रहता है या वो ऑर्गेनिज्म रहता है. तो बाहर का एटमॉस्फेयर या बाहर का एनवायरमेंट उस सेल या उस ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसी के बारे में हम टोनिसिटी के प्रोसेस में पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं टोनिसिटी के बारे में, कैसे सेल परफॉर्म हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है, लेट्स देखते हैं. एक ये सेल है, ये तो समझ आ रहा है सबको. ओके, सेल है. सेल जो होता है वो कहाँ होता है? सेल ऑब्वियसली सेल कहाँ होता है? हर एक बॉडी के अंदर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर. सारी की सारी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी हुई है. तो सेल भी तो कोई इन्वायरमेंट में हो रहा होगा ना, रखा हुआ होगा. तो ये रहा उसका बाहर का इन्वायरमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर. बाहर का है लाइक एक्सटर्नल साइड, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट. ओके, इट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट. अब हम अपने डेफिनेशन पे मूव करते हैं. क्या लिखा था? प्रोसेस बाय विच एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोल्यूशन कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ सेल बाय अफेक्टिंग ऑस्मोसिस. ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोल्यूशन है ना, ये ऑस्मोसिस को मीन्स ऑस्मोसिस को फॉलो करके, ठीक है, ऑस्मोसिस को विच इज मूवमेंट. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर. ये सेल के वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है, वॉल्यूम को. तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? टोनिसिटी. और ये कैसे चेंज कर रहा है इसके बारे में हम डेप्थ में जानने वाले. सो
सी हियर, यहाँ पे क्या होती है कि ये आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू the process by which extracellular solution can change the volume of cell by affecting osmosis. Here the osmolarity describes the total amount of solute concentration required to make a solution. यहाँ पे osmolarity जो है ना वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि जो अमाउंट है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन का उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है, जो ऑस्मोलैरिटी उसमें ऑस्मोलैरिटी की यूज होती है. ऑस्मोलैरिटी जो होता है इट्स अ नथिंग, इट्स इज इक्वल टू सॉल्यूट. तो कोई भी मीन्स डाउट लेने की बात नहीं है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी जो है ना ये सॉल्यूट का ही दूसरा नेम है. ओके, सॉल्यूट हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में पढ़ते आ रहे हैं, बट टोनिसिटी में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, तो क्या होती है मीनिंग या वर्ड उसकी जो होती है प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ सब कुछ चेंज होता चलता है. तो ऑस्मोलैरिटी इज सॉल्यूट है, ठीक है, तो कहीं भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है. हम यहाँ पे सॉल्यूट की जगह ऑस्मोलैरिटी को यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पर पूरा का पूरा चीज वही सेम चीज रहेगा, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वाला ही, बट यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी यूज करेंगे. सी, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है. अब ये कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये पहले इसके बारे में फिर से आते हैं, वॉल्यूम का चेंज होना. ठीक है, ये हमें दिख रहा है क्या कि ये सेल है एक, ये क्योंकि ये सेल था हमारा, ये क्या दिख रहा है, ये स्वेलिंग हो रही है, सेल की स्वेलिंग हुई है. इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मतलब इसने लूज किया है कुछ. तो स्वेल और लूज की बात है हम वाटर के कंपैरिजन में कर रहे हैं कि मीन्स इसने क्या किया है, गेन किया है वाटर का, गेन किया है वाटर का, जिसकी वजह से ये स्वेल हो गया. और इसने क्या किया है, वाटर को मूव किया है, सॉरी रिमूव किया है बॉडी के अंदर से, इसीलिए ये सेल क्या हुआ, लूज हो गया है. ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से गेनिंग और लूजिंग की वजह से वाटर की, इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इस सेल के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है इसकी वजह से. ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो इसी के लिए हम टोनिसिटी का मीन्स एक प्रोसेस यूज करते हैं, जिसके अंदर हमें सारा का सारा कुछ पता लगता है कि सोल्यूशन के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई, ऐसा क्या था सोल्यूशन के अंदर कि जिससे वाटर का मूवमेंट हुआ सेल के अंदर, और फिर वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है सेल के बाहर भी हो रहा है, एग्जिट भी ले रहा है वाटर और एंट्री भी वाटर ले रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम ऑस्मोलैरिटी के ऊपर आ जाते हैं. यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें ऑस्मोलैरिटी कम है. ऑस्मोलैरिटी कम है मतलब क्या, इसमें ऑस्मोलैरिटी जब कम कह रहे हैं हम, ऑस्मोलैरिटी इज लेस, इसका मीन सॉल्यूट ही कम है ना, सॉल्यूट ही कम है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू द सॉल्यूट. ओके, तो अगर सॉल्यूट कम है तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस की अगर हम प्रोसेस की अकॉर्डिंग अगर इसको देखें, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, अगर एक में सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट कम है तो वाटर मीन सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, या सॉल्वेंट कम रहेगा तो सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा. ठीक है, यहाँ पे है सॉल्यूशन में ऑस्मोलैरिटी हाई है, तो मीन्स क्या हुआ, सॉल्यूट हाई है ना, सॉल्यूट हाई है. अगर सॉल्यूट हाई है विच मीन्स वाटर लेस है. ठीक है, अगर हम ऑस्मोसिस का केस लगाएंगे तो टेल मी कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करने वाला है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड मूव करने वाला है. तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो सोल्यूशन 1 से सोल्यूशन 2 की साइड होगा, क्योंकि सोल्यूशन 1 में ऑस्मोलैरिटी लेस थी, दैट मीन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, और सोल्यूशन 2 में ऑस्मोलैरिटी हाई थी, विच मीन्स सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, जिससे कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस था. तो वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव किया बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस. ठीक है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑस्मोलैरिटी. आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू. नाउ सी द टाइप ऑफ टोनिसिटी. ओके, इट्स अ 3 टाइप, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था. हाइपरटोनिक मीन्स सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा. हाइपोटोनिक मीन्स लो सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट मीन्स ऑस्मोलैरिटी. ओके, आइसोटोनिक मीन्स सेम सॉल्यूट होगा, सेम सॉल्यूट. ओके, सेम सॉल्यूट. नाउ सी इन डीपली हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जैसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए फॉर एवर. ओके, यहाँ पे सी
सॉल्यूशन के पास क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो टोनिसिटी होगी ना, हम उसके मीन्स सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे टोनिसिटी के अंदर, और किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के। तो ये चीजें बात रखने वाली है, बात याद रखने वाली है, ठीक है, फॉर एवर। सो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, हाइपर मीन्स क्या, हायर, ऐसे हम लर्न रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग दिस हाइपर, हाइपो एंड आइसो। तो आइसो सब कुछ क्लियर होने वाला है, ओके। तो हायर, हाइपरटोनिक मीन्स हायर, ठीक है, अभी लर्न हो जाएगा हमेशा के लिए। तो हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और कहाँ पे ज़्यादा होगा सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, हम सोल्यूशन के अंदर बात करेंगे। अभी मैं एक अच्छे से ओवरव्यू लेके, डायग्राम लेके समझाने वाली हूँ। हायर ऑस्मोलैरिटी होगी नेक्स्ट। हायर ऑस्मोलैरिटी में सेम चीज, इसी की बात हो रही है, सॉल्यूट की बात हो रही है, ओके। यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल, ऑब्वियसली जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई सॉल्यूशन बना है तो हमने उसको क्या कहा है, वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर ही तो है ना। तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे लो है, ठीक है। ये शो क्या कर रही है, श्रिंकिंग इन एनिमल, कैसे शो कर रही है, क्या हुआ इसके अंदर, कौन सा प्रोसेस हुआ, कैसे मूवमेंट हुआ, अभी हम देखने वाले हैं। और अगर प्लांट की बात होगी ना तो उसमें इसको प्लाज्मोलाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। वी विल कॉल इट प्लाज्मोलाइड इन द केस ऑफ प्लांट एंड सेल श्रिंकिंग इन द केस ऑफ एनिमल ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस। जो होता है प्लांट के केस में, हम सेल जो होती है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। अब नाउ सी, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है। और ये क्या है, एक सेल है नॉर्मल, और ये चीज जो है हमारा, ये है सॉल्यूशन, ठीक है। सी वेरी केयरफुली सॉरी, ओके, सी हियर, ये हम हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाइपरटोनिक की बात करें, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हमने बोला कि हम सॉल्यूट का कंपैरिजन सॉल्यूशन से करने वाले हैं। मीन्स सॉल्यूशन बना है तो किसका मिक्सचर होगा, वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा, यस डेफिनेटली होगा। अब हमने बोला कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाइपर है, हाइपर, ठीक है, क्या है, हाइपर। और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। सॉल्वेंट इज वाटर and solute is our crystals, coffee crystals, it can be sugar or salt, okay। अब सेल के अंदर देखते हैं, हम सेल के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर भी सॉल्यूशन, सेल के अंदर क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सेल के अंदर जो सॉल्यूट है ना, जो सेल का सॉल्यूट है उसका क्या है, वो कम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो नाउ टेल मी, अब वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होने वाला है, अगर हम ऑस्मोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, यस, अब सेल कहाँ से कहाँ मूव करने वाला है, अपने हायर वाटर कंसेंट्रेशन से अपने लोअर वाटर के कंसेंट्रेशन के साइड मूव करने वाला है ना, बिल्कुल करने वाला है, यहाँ से यहाँ। तो अभी सेल से वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाला है, सेल से वाटर का मूवमेंट होने वाला है सॉल्यूशन में। वाटर क्या होगा, मूव कर रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब जिसकी वजह से जो सेल था हमारा वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया, क्योंकि सारा का सारा वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। रेजिन देखा है, किशमिश है ना, वो क्या है, ये इसी का प्रोसेस है, किशमिश। और ये किस लिए हुआ, मीन्स ग्रेप्स से पहले क्या हुआ, उससे सारा का सारा उसको धूप में हम डालते हैं सूखने, और पूरा का पूरा वाटर एक्सेस हो जाता है, और जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाती है, ओके। तो ये प्रोसेस के थ्रू हुआ, ये जो सेल श्रिंकिंग हुई ना, ये प्रोसेस की वजह से हुआ, एक प्रोसेस की वजह से, जिसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एक्सोस्मोसिस की वजह से हुआ ये सेल का श्रिंकिंग। और अगर ये एनिमल के केस में हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर प्लांट के केस में होता तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते उसको, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलने वाले थे उसको हम, ठीक है।
और श्रिंक बोल रहे हैं एनिमल के केस में। तो यहाँ पे दो चीजें हम लिख सकते हैं अच्छे से। सी, क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जो सेल का सोल्यूट था ना, सेल का सोल्यूट मीन्स ये चीज, वो क्या थी, कम थी, है ना, किसके कंपैरिजन में, जो सॉल्यूशन का हमारा, सॉल्यूशन का क्या था, सोल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन का जो सोल्यूट था, ठीक है, वो तो ज्यादा था, है ना, सेल के सोल्यूट से। और एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं कि जो सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन था वो हाई था, ठीक है, सॉल्यूशन के वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से, सॉल्यूशन के वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से। इसीलिए जो सेल का मूवमेंट था वो कहाँ से कहाँ पे हुआ, वो सेल मीन्स सेल से हुआ कहाँ पे, सॉल्यूशन के साइड, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा था, सेल के अंदर, ठीक है। it was what, it was about hypertonic solution. so ये सेल था, श्रिंक हुआ। आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू, ठीक है। सी हियर, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल श्रिंक हो गई। यहाँ से क्यों श्रिंक हो गई, क्योंकि वाटर का क्या हुआ, लॉस हो गया। यहाँ से वाटर क्या हुआ, यहाँ से पूरा का पूरा एक्सेस सेल से वाटर मूव कर गया, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल से के अंदर ज्यादा था देन द सॉल्यूशन, ठीक है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ही अगर प्लांट के केस में देखेंगे तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे सेल। ये लिखा हुआ था ना प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड मींस सेल जो है, सेल के अंदर से सारा का सारा अमाउंट में, सारे के सारे अमाउंट में वाटर एक्सेस हो गया। दिस इज व्हाट अबाउट द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नाउ सी अबाउट द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ओके, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के पास क्या होना चाहिए, सी, एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हम सॉल्यूट को याद रखेंगे हमेशा कि टोनिसिटी सॉल्यूट से रिलेटेड है, और कंपैरिजन किसका करना है, सॉल्यूशन का। इतनी चीजें अगर हमें याद है ना तो क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, प्लीज रिमेंबर इट। और सॉल्यूशन के पास क्या है, हाइपोटोनिक, हाइपो, ठीक है, यहाँ है क्या वर्ड, एक है हाइपो। हाइपो में कंफ्यूजन हो रही है कि लेस या मोर, तो इसको हाइपो मत बोलो, इसको बोलो लो, हाइपो लो, ठीक है, ओ आ रहा है दैट मीन लो। ऐसे क्या होगा, ये लर्न रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। हाइपो लर्न रखने के लिए लो, ठीक है। सी, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो होने वाला है, ऑस्मोलैरिटी लो होने वाली है, ठीक है, ऑब्वियसली ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू सोल्यूट। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वाटर का वो हाई होने वाला है, मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई होने वाला है यहाँ पे। ये क्या करता है, सेल की स्वेलिंग शो करता है। एनिमल में सेल क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं, ऐसा बलून्स लाइक, सी, बलून लाइक स्वेल कर गए। यहाँ पे प्लांट के केस में हम बोलेंगे सेल की टर्जिड हो गई, विच टर्जिड मीन्स व्हाट, सेल स्वेलिंग ही। बट एनिमल के केस में हम डायरेक्टली बोल देते हैं सेल स्वेलिंग, और प्लांट के केस में हम बोलेंगे टर्जिड, और ड्यू टू द एंड ऑस्मोसिस ये प्रोसेस हुई, ठीक है। नाउ सी, हमारा फिर से अगेन एक सोल्यूशन था, नॉर्मल सेल रखा हुआ था उसमें, ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंड। अब पहले हम सोल्यूशन, यहाँ पे क्या था, सोल्यूशन था, और यहाँ ये क्या है, ये सेल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं और सोल्यूट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल के अंदर भी हम सॉल्वेंट की बात करते हैं एंड सोल्यूट की बात करते हैं। नाउ सी व्हाट हैपेंड, यस, अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन विच मीन्स व्हाट, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ओके। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे मोर और यहाँ पे लेस, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। बिल्कुल लर्न होने वाला है ये कॉन्सेप्ट,
विदाउट एनी डाउट, ओके, जो मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ। सो सोल्यूट यहाँ पे लेस होने वाला है। नाउ सी द सेल, अबाउट द सेल्स, यहाँ पे सॉल्वेंट विच मीन्स वाटर, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है। यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अब नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाला है, अब वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, वहां से मूव होने वाला है कहाँ पे, सेल के अंदर। मीन्स अब वाटर का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे वाटर का मूवमेंट इस तरीके से हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन था वो ज़्यादा था, और जो सेल था वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, लो था, इसलिए ऐसा मूवमेंट हुआ। तो नाउ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो सेल का सॉल्यूट था, ठीक है, सेल का सॉल्यूट था वो हाई था, और सॉल्यूशन किसके, देन सॉल्यूशन के सॉल्यूट से, ठीक है। और सेल का, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में क्या लिख सकते हैं, सेल का जो वाटर था, है ना, वो क्या था, कम था सॉल्यूशन के वाटर से, इसीलिए जो वाटर की मूवमेंट हुई वो सॉल्यूशन से। तो फिर रिजल्ट क्या निकला कि सॉल्यूशन से क्या हुआ, वाटर की मूवमेंट कहाँ हुई, सेल के अंदर, ठीक है। और सेल क्या हुआ, सी हियर, स्वेल हो गया सेल, ठीक है, क्या हुआ, सेल स्वेल हो गया, ओके, सेल स्वेलिंग हो गई। और ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द एंड ऑस्मोसिस, ओके। तो रिजल्ट क्या निकला, सॉल्यूशन से वाटर का मूवमेंट हुआ सेल के अंदर, जिससे कि क्या हुआ, सेल स्वेल कर गया, इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ इज दिस क्लियर, आई होप इट हैज बीन क्लियर, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को हमें हमेशा ध्यान रखना है टोनिसिटी की केस में, एवरीथिंग मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, मीन्स होगा इधर, यहाँ पे सॉल्यूट भी इक्वल अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो भी, कोई भी यहाँ पे ग्रेडियंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, नो ग्रेडियंट, नो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स मैंने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के केस में बताया हुआ था वीडियो में कि ग्रेडियंट का मीन्स होता है डिफरेंस, ओके, डिफरेंस। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होने वाला है ना, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल है, किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम हो ही नहीं रहा है ना। तो जब डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन अगर बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस ग्रेडियंट बनेंगे, तब तो मूवमेंट होगा ना वाटर का या सॉल्यूट के या सॉल्वेंट का, पर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो इसीलिए यहाँ पे सारा का सारा क्या है, आइसो, आइसो मीन्स व्हाट, सेम, इक्वल, इक्वल अमाउंट में है। क्या इक्वल अमाउंट में है, हमारा सॉल्यूट और हमारा सॉल्वेंट, और कोई भी क्या डिफरेंस नहीं है, बस ग्रेडियंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे सेल जो है ना फ्लैसिड कंडीशन में आता है, मतलब यहाँ इसकी वजह से आइसोटोनिक सोल्यूशन की वजह से सेल जो होता है उसको फ्लैसिड स्टेज में रह जाता है। यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर होता है वो होता है 0, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या चीज होती है कि एक फोर्स होता है, ठीक है, विद इन अ सेल दैट पुशेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट टू सेल वॉल। एक सेल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, देन उसके ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो टर्गर प्रेशर जब लगती है ना किसी सेल के अंदर, तो अगर सेल के अंदर क्या है, टर्गर प्रेशर लग रही है, तो वो कैसे वर्क करती है, उसका जो सेल है ना, जो ये सेल है, जब टर्गर प्रेशर लगती है किसी भी सेल के अंदर, तो जो उसका सेल है ना, ये जो सेल है ये पुश करता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है क्या, सेल वॉल। तो ये जो सेल है ना, ये एक ऐसा क्रिएट करती है प्रेशर या पुश करती है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करती है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करती है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उस पर प्रेशर लगता है और सेल क्या होती है, टर्जिट शो करती है। तो टारगेट प्रेशर अ फोर्स विद इन अ सेल दैट पुशेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट टू सेल वॉल। सी हियर इन अ पिक्चर, यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है ना सॉल्यूशन में। यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ इक्वल है, मीन्स यहाँ पे जितने भी अमाउंट में सी यहाँ पे जितना अमाउंट था सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूशन में जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट सेल के अंदर था। मीन्स सॉल्यूट जो था सॉल्वेंट के इक्वल था, तो सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस देखने को ही नहीं मिला, नो डिफरेंसेस इनसाइड इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। तो मूवमेंट हुई ही नहीं, नो मूवमेंट। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, उस सॉल्यूशन को बोलने वाले हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सी, जैसा सेल पहले था बिल्कुल उसी केस में अब भी है, नॉर्मल बिल्कुल, है ना, नॉर्मल लाइक बिफोर। तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन था। I hope it has been clear to you. Okay, see here it's a comparison between the hypotonic and isotonic solution. यहाँ पे क्या है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। हाइपर मीन्स मोर क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, सेल से कहाँ पे, सॉल्यूशन के साइड हुआ, क्योंकि वहाँ पे वाटर का मूवमेंट मीन्स सॉल्यूट का जो था कॉन्सेंट्रेशन वो कम था, इसी की वजह से सेल के अंदर जो था वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, इसीलिए उसने मूव किया कहाँ से, सेल के अंदर, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर या सेल के बाहर। सी हियर यहाँ पे, और जिसकी वजह से सेल क्या हुई, वो श्रीवेल्ड हो गई या श्रिंक हो गई, या और प्लांट के केस में उसको बोलेंगे वो क्या हुई, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एवरीथिंग इज इक्वल, सब कुछ इक्वल है, ओके। इसीलिए सेल जो है पहले की जैसे नॉर्मल स्टेज में रहती है, ठीक है, सेल बिल्कुल नॉर्मल है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि मूवमेंट हुआ वाटर का, ठीक है, मूवमेंट हुआ वाटर का, सेल के बाहर से कहाँ हुआ, अंदर हुआ, सेल के अंदर। इसीलिए क्या हुआ कि जो एक मीन्स वाटर का एब्जॉर्बेंस होने के कारण जो सेल थी सॉरी, वो स्वेल हो गई, और स्वेल होने के बाद एक कंडीशन और भी आएगा जिसकी वजह से ये बर्स्ट भी हो जाएगी अगर ऐसे ही सॉल्यूशन में उसको रखा गया। सी हियर, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच किया हुआ था, यस, यहाँ पे ये बर्स्ट हो गई सेल। अगर उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ही रखा जाएगा, वहाँ पे वाटर का बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हो जाएगा, और जो प्लांट के केस में जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे क्या, टर्जिड। ये टर्जिडी शो कर रही है, ठीक है। ये था हाइपरटोनिक, फ्लैसिड, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ओके। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टोनिसिटी। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा विद द कॉन्सेप्ट, और आपको ठीक से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर न्यू टॉपिक्स, ओके। थैंक यू सो मच।